either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ. This दिखाओ जरा. This is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे. ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है. जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है. ये हुआ है. ठीक है. क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है. राइट? मेन चीज ये है. गांधी को अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया कि ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया. तो राहुल गांधी पर अब प्रिविलेज चलना चाहिए, और ये जानबूझ करके सदन को, क्योंकि जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जिस ढंग से सदन को बंधक बना लिया है, ये अमर्यादित है. शायद एलओपी को संसदीय ज्ञान नहीं है, यही माना जाएगा. और जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर प्रिविलेज होना चाहिए. सर, नरेंद्र सरेंडर का पोस्टर लगाकर बैठे हैं सांसद यहाँ, और राहुल गांधी उसको दिखा रहे हैं. नरेंद्र आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में विवेकानंद के बाद देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र है, आज कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाना चाहता हो. आज इनका 10 साल सरकार चला. दुनिया जाते थे, दुनिया में कोई जानता नहीं था. नरेंद्र मोदी के सामने, और नरेंद्र मोदी अपने शर्तों के आधार पर दुनिया से बात करता है. जी देखिए, अब विपक्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि हर हदें जो है वो पार कर रहे हैं, और न कि सिर्फ
आई थिंक ये पार्लियामेंट, जबकि पूरा देश शर्मसार है। आपने देखा कि राहुल गांधी ने कल एक इलीगल अनऑथराइज्ड बुक को जो है यहाँ पर किस तरह से उन्होंने पूरे न्यायपालिका का जो है अपमान किया है, और अब उसका वो हमेशा कहेंगे कि हाँ जैसे करते हैं माफी मांगेंगे, लेकिन पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस ने आज कहा है कि इट इज कम्प्लीटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड। तो आप देख लीजिए विपक्ष ही हम भी विपक्ष, मैं कहती हूँ इनकी खुद की पार्टी शर्मसार है, और प्रधानमंत्री जी पर जो है हर तरीके की जो है वो ये लोग साजिश कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से जैसे वो उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके और उधर जो है उनके टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी के साथ करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उनके हाथों से पेपर नहीं छीने जाएंगे, उनके मुंह पे पेपर नहीं मारे जाएंगे। जब वो उनकी सीट्स पे खड़ी है तो उनको धक्का मुक्की नहीं होगी। हमें इस चीज की गारंटी चाहिए इससे पहले कि प्रधानमंत्री वहां पे आ सके। एफआईआर भी दर्ज करिए, एफआईआर दर्ज करिए ओवर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करिए। ये बहुत जरूरी है, ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जैसे मैंने कहा कि जब वो अध्यक्ष जी के मुंह पर मार सकते हैं, और हम लोग भी कल यही बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के पेपर अगर छीन लेते या उन पर वो कागज मारते या धक्का मुक्की करते तो और खासकर महिलाओं को ये आगे कर रहे हैं, तो क्या इस संसद की और इस देश की और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गरिमा रह जाएगी। तो हमें इस बात की कोई न कोई क्लैरिटी चाहिए कि किस तरह से वहां पे प्रधानमंत्री जी के सामने आज जब ये लोग इतने वायलेंट हो गए हैं